हाय एवरीवन, वेलकम टू अवर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म। आई एम मनप्रीत। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम मैथ्स का एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज एचसीएफ एंड एलसीएम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे, क्या होता है एचसीएफ, और उसके बाद में हम एलसीएम के ऊपर आएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एचसीएफ एंड एलसीएम जब आप कंप्लीट कर रहे हो तो सबसे पहले तो आपको इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए। तो हम शुरुआत करने जा रहे हैं विद दी एचसीएफ। ठीक है, तो एचसीएफ की फुल फॉर्म अगर देखा जाए तो वो क्या होती है, दैट इज हाईएस्ट। सी से मतलब होता है कॉमन एंड एफ से मतलब होता है फैक्टर। सो यहाँ पे आपको क्या चेक करना है, सबसे पहले फैक्टर का मतलब आपको क्लियर होना चाहिए। तो फैक्टर होता क्या है, फैक्टर होता है जो आपको गिवन नंबर है वो कौन कौन से टेबल के ऊपर डिवाइड हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं हम फैक्टर। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक नंबर लिया जाए दैट इज 8। अगर मुझे पता करना है ये नंबर 8 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होता है, सो बेसिकली मैं कर क्या रही हूं, मैं 8 के फैक्टर्स पता करना चाहती हूँ। ठीक है, तो 8 के फैक्टर्स अगर देखने जाएं तो सबसे पहले तो एक 1 होगा, उसके बाद में 8 2 पे भी डिवाइड होता है, फिर 4 पे डिवाइड होता है, और फिर ये 8 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो कि 8 के जो फैक्टर्स है वो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं 1 2 4 एंड 8, राइट। तो यही होते हैं फैक्टर्स। यहाँ पे अब दूसरा पॉइंट क्या है, कॉमन, यानी कि आपको दो या दो से ज्यादा नंबर्स दिए जाएंगे। सबसे पहले आपको उनका फैक्टर फाइंड आउट करना है। फैक्टर निकालने के बाद आप उन दोनों में देखोगे, उन दोनों नंबर्स के जो फैक्टर्स होंगे उनमें कौन कौन से नंबर्स कॉमन रहेंगे, राइट। तो आपने जब कॉमन निकाल लिया, थर्ड वर्ड हमारे पास आता है हाईएस्ट। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है, उनमें से जो सबसे ज्यादा कॉमन में से बड़ा नंबर होगा दैट विल बी योर एचसीएफ। तो समझ में आया ये। तो आपको जब फैक्टर समझ में आ गए, यहीं पे मैं एक और नंबर यहां लिखती हूँ दैट विल बी 16। एक नंबर मैंने 8 लिया, दूसरा नंबर मैंने 16 लिया, और मुझे इन दोनों के सबसे पहले तो स्टेप नंबर 1 के अंदर फैक्टर्स लिखने होंगे। तो अगर 16 के भी ऐसे ही फैक्टर लिखे तो वो होता है 1 2 फिर 4, उसके बाद में आपका 8 आएगा। ठीक है, तो 8 के बाद में 16 जो होता है, और किसी टेबल पे देखना हो तो वो 16 के टेबल के ऊपर ही जाता है, राइट। तो मुझे मेरे 16 के भी फैक्टर्स मिल चुके हैं, मुझे मेरे 8 के भी फैक्टर्स मिल चुके हैं। अभी सेकंड स्टेप क्या बोला था, कॉमन निकालो इन दोनों में से। तो इन दोनों में से कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से होंगे, तो हम उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे 1 देखने को मिल रहा है, उसके बाद में मुझे यहाँ पे 2 भी देखने को मिल रहा है, तो यानी कि 1 और 2 कॉमन है। आगे चलते हैं तो 4 भी है दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर 8 भी है, यानी कि ये चारों ही इनके ऊपर आने वाले फैक्टर्स है जो कॉमन है इन दोनों डिजिट्स के ऊपर, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, थर्ड स्टेप कॉमन हमने कर लिया, वो था हाईएस्ट करने का। तो हाईएस्ट इनमें से कौन सा नंबर आपको दिख रहा है, सो हमें यहाँ पे दिख रहा है 8। सो यहाँ पे हमारा इन दोनों का फैक्टर एचसीएफ भी क्या होगा, दैट विल बी 8। तो 8 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आप एचसीएफ कैलकुलेट कर सकते हो, बट द क्वेश्चन हियर इज, क्या ऐसे ही निकालने होंगे बार बार? उससे पहले आप एक और नंबर लो। सो नंबर्स हम थोड़े अलग ले लेते हैं। पहला हम नंबर ले रहे हैं, सपोज करो एक नंबर है 36, एंड जो सेकंड नंबर हम ले रहे हैं सपोज वो आपका हो जाएगा 24। तो आप बोलोगे ये दोनों नंबर्स भी किसी टेबल पे कॉमन जाते दिख रहे हैं, हमें तो अभी एचसीएफ निकालना सीखना है ना। तो इसके लिए सबसे पहले 36 के आप क्या लिखोगे, फैक्टर्स। तो 36 के फैक्टर क्या क्या हो सकते हैं, 1 2 3 4 6, उसके बाद में 9। ठीक है, तो 9 को आगे लेके जाते हुए 12, 12 के बाद में हमें एक और मिलेगा दैट इज 18, और उसके बाद में हमें 36 मिलेगा। तो यहाँ पे आप कुछ देख रहे हो, 36 के हमने सारे फैक्टर्स लिख दिए। सेम हमें 24 के केस में करना है, तो 1 2 3 4 6 8 10 11 12 नहीं होगा, फिर जाके हमें 12 मिलेगा। तो 12 के बाद ये जो नंबर जाता है वो जाता है सीधा 24 पे। तो ऐसे ही हमने क्या लिखा, 36 और 24 के फैक्टर्स लिख लिए। अभी फिर से सेकंड पॉइंट क्या देखने को मिलेगा, हमें
कॉमन करने के लिए। सो कॉमन करेंगे हम, तो यहाँ से आपको क्या क्या कॉमन दिख रहा है सीधा वही निकाल लेते हैं। तो हमें कॉमन नंबर्स चाहिए, तो पहले 1 कॉमन आ रहा है दोनों में, फिर दोनों में 2 कॉमन आ रहा है, 3 भी कॉमन है, 4 भी कॉमन है, एंड आफ्टर दैट 6 भी कॉमन है। इसके आगे देखें तो 8 और 9 तो कॉमन नहीं दिख रहे, मुझे 12 एक नंबर यहाँ पे कॉमन होता दिख रहा है ना। तो अभी कॉमन नंबर आपको यहाँ पे ब्लू सर्कल में मिल रहे हैं। अभी क्या करना है थर्ड स्टेप में, हाईएस्ट नंबर इनमें से कौन है कॉमन में से, तो वो आपके पास आ गया, दैट इज 12। सो हमारा 36 और 24 का जो HCF निकलता है वो क्या होता है, 12 होता है। बट यहाँ पे आपका पॉइंट फिर से वही क्वेश्चन होगा कि ये तो नंबर चलो छोटे हैं जिनके हमें फैक्टर्स पता है, बट अगर बड़े बड़े नंबर्स आ जाएं, जैसे कि एक नंबर आ जाए आपके पास 192 एंड जो सेकंड नंबर दे वो दे दैट इज 256, तो इसका फैक्टर निकालते निकालते तो हमारा पेपर ही निकल जाएगा। हम कैसे करें इस क्वेश्चन को, फिर इस वे से तो हम नहीं कर सकते, ऑब्वियसली नहीं कर सकते। बट यहाँ पे बताने का क्या पॉइंट था कि आपने देखा होगा कि जो फैक्टर्स आप लिख रहे हो यहाँ तक के नंबर्स के, वो लिमिटेड ही आपको देखने को मिल रहे हैं। लिमिटेड का मतलब क्या, लिमिटेड मतलब एक लिमिट के बाद वो खत्म हो जाते हैं, उसके आगे डिवाइड होना बंद हो जाते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए आपने 36 का देखा, जब 36 खुद ही आया डिवाइड होने के ऊपर, उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो 36 को इसके फर्दर ऑन डिवाइड कर पाए। सेम हमें 24 के केस में देखने को मिला कि 24 जब आया डिविजिबिलिटी के अंदर, उसका फैक्टर बना 24, उसके बाद फर्दर 24 किसी भी टेबल पे डिवाइड नहीं हो रहा है ना। तो यानी कि मतलब क्या बना कि आपके जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, राइट। तो फैक्टर्स लिमिटेड हैं, एक हद तक ही होते हैं, बट अगर इतने बड़े बड़े डिजिट्स के नंबर आ जाएं तो वहां पे हम कैसे इसका HCF निकाल सकते हैं वो हम सीखेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। तो बने रहे वीडियो के साथ। अगर आपको इंटरेस्टिंग लगे तो अपने उन फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना इस वीडियो को, जो आने वाले टाइम के अंदर या तो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हैं, या जिन्होंने प्रिपरेशन स्टार्ट करी हुई है और कोई ऐसा सोर्स देखना चाहते हैं जहां से उनको कंटेंट जो है मैथ्स सेक्शन के अंदर वो इजीली समझ में आए। ठीक है, तो ये वीडियो उनके लिए यूजफुल रहे। चलो, अभी हमने जो नंबर लिए थे 192 और 256, हम इन्हीं का ही पहले HCF बना के देखेंगे कि कैसे कर सकते हैं। तो उसी के साथ साथ मैं आपको नंबर्स भी दूंगी, इनको निकालने का मेथड भी दूंगी, बट वो पहले एक छोटे नंबर से हम शुरू करते हैं। हमारा नंबर वही हम लेंगे, एक 36 एंड दूसरे वाला 24। अभी जब इनको आपको HCF निकालना है तो आपको एक मेथड फॉलो करना है, वो मेथड को हम बचपन में ट्री मेथड बोलते थे। ठीक है, तो वही ट्री मेथड जहां पे आपको इन नंबर्स को ना तोड़ना है। कब तक तोड़ना है, जब तक आपको ऐसे डिजिट्स ना मिल जाए जो खुद में प्राइम नंबर हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 36 को ब्रेक करना शुरू करूं तो मेरे पास दो नंबर्स आएंगे पेयर में, या तो 2 इंटू 8 होता है, 2 इंटू 18 सॉरी 36 होता है, तो इसके अलावा 36 6 इंटू 6 होता है। इसके अलावा और भी नंबर्स हैं जो इनको डिवाइड करते हैं, बट आप ऐसे नंबर्स लेने की ट्राई करना जो खुद को प्राइम हो। को प्राइम क्या होता है, सो को प्राइम नंबर्स की अगर डेफिनेशन की बात करें तो को प्राइम नंबर्स वो नंबर होते हैं जो चाहे प्राइम है चाहे प्राइम नहीं है, ये प्राइम नहीं है ना, ये प्राइम है, चाहे प्राइम है चाहे प्राइम नहीं है, अगर उन दोनों को साथ में रखा जाए तो वो आपस में एक दूसरे से डिवाइड ना हो। क्या समझ में आया, ये 9 एक प्राइम नंबर नहीं है, ये 4 भी प्राइम नंबर नहीं है, राइट। बट ये जब साथ में आ गए तो एक दूसरे को डिवाइड नहीं करते, ऐसे ही नंबर्स के पेयर को हम बोलते हैं को प्राइम। सो क्लियर है, को प्राइम का मतलब क्या होता है। सो हमें जो अपने डिजिट्स लेने हैं ना वो कुछ ऐसे लेना कि जो हमें हमारा करेक्ट आंसर दे। जस्ट अ सेकेंड, हमारा आंसर जल्दी बनना चाहिए। तो अभी मैं 36 का अगर नंबर लिखूं, को प्राइम बना के लिखूं, तो क्या बनेगा 9 इंटू 4। आप 6 इंटू 6 से भी कर सकते हो, बट ट्राई करना, इससे काम जल्दी होगा। तो अभी अगर मेरे को 9 को तोड़ना हो तो मैं कैसे तोड़ सकती हूँ, तो 3 इंटू 3 करके तोड़ सकती हूँ। जब मैं 4 को तोड़ना चाहूँ तो कैसे लिख सकते हैं, तो 2 इंटू 2 करके लिख सकते हैं।
अभी ये मैंने तोड़ दिया, इसके आगे नहीं टूटेगा, ना 3 टूटता है ना 2 टूटता है, ठीक है ना। तो बस इतना ही आपको करके रखना है। तो इसी तरीके से हम 24 को भी तोड़ना चाहें तो 8 इंटू 3 होता है, और अगर हमें 8 को लिखना हो तो 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई में लिखें, और ये 3 तो वैसे ही प्राइम नंबर है तो इसको तो आगे तोड़ने की जरूरत नहीं है। अभी इस केस में आप देखो आपके पास क्या क्या निकल के आया। तो आपके पास निकल के आया, यहां से स्टेप में आया कि 2 टाइम्स आ रहा है, 3 2 टाइम्स आ रहा है। इस केस में आपको क्या दिख रहा है कि 2 3 टाइम्स आ रहा है और 3 जो है वो 1 टाइम आ रहा है। अभी आपको लेना है एचसीएफ। तो दोनों में सबसे पहले आप कॉमन करोगे, तो कॉमन क्या क्या है, 2 भी नंबर कॉमन है, 3 भी नंबर कॉमन है, बट आपको वो 2 लेना है जो मिनिमम टाइम्स हो। यहाँ पे मिनिमम टाइम यानी कि यहाँ पे भी 2 बार है, यहाँ पे 3 बार है, तो हम 2 तो लेंगे बट मिनिमम 2 टाइम्स ही लेंगे। समझ में आई बात। अब ऐसे ही 3 की तरफ देखो, यहाँ पे 2 बारी है, यहाँ पे 1 बारी है, तो हम मिनिमम 1 बार ही लेंगे। तो यहां से अगर मैं इन नंबर्स को लिख लिया, मैंने कॉमन कर लिया इनको, अभी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, तो 2 टू द 4, 4 इंटू 3 करेंगे तो हमें एचसीएफ मिलेगा, दैट इज 12। जो आपने यहाँ पे निकाला वो भी हमारा सेम आंसर आया है 12, और निकालने का मेथड हमने ये यूज किया जहां पे सिर्फ और सिर्फ आपको नंबर्स को तोड़ना ही है। इजी लगा ये। तो अभी हम इसके ऊपर इसका काम करें, इसको ही प्रैक्टिस करेंगे। तो 192 को तोड़ना शुरू करें। मुझे नहीं पता 192 किसके ऊपर जाता है, बट इतना तो पता है लास्ट में 2 है, तो ये 2 के ऊपर तो डिवाइड होगा ही होगा। तो 2 9 द 18, 2 6 द 12। अभी 96 फिर से टूट सकता है, तो तोड़ो, जितना तोड़ सकते हो उसको तोड़ो। 96 कैसे आता है, 12 इंटू 8 करके भी आ सकता है, 4 इंटू समथिंग करके भी आ सकता है। तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 12 इंटू 8। तो एक बारी मैंने 12 इंटू 8 लिख दिया। अब आगे फिर से तोड़ेंगे, तो 12 को कैसे लिखा जा सकता है, 4 इंटू 3 करके लिखा जा सकता है। तो 4 को फिर से तोड़ा, यानी कि 2 को 2 टाइम्स लिख दो और एक 3 लिख दो, राइट। तो 12 टूट गया। अभी ऐसे ही 8 को तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी ये तो मैं डिटेल में लिख रही हूँ, आप पावर्स में भी लिख सकते हो, आपका काम इजी ही रहेगा। तो कितने 2 मुझे यहाँ पे मिले, तो 3 यहाँ पे है, 3 यहाँ पे, यानी कि कुल मिला के 6 टाइम्स मुझे यहाँ पे 2 मिलेंगे और एक 3 मिलेगा। समझ में आया। ऐसे ही 256 को हम ब्रेक करें, तो 256 को ब्रेक करने पे आपके पास 2 इंटू ये 1, ये 2 पे गया और ये 8 पे गया, 128 एक नंबर आ गया आपके पास, जिसको मैं 4 पे अभी आगे करूंगी डिडक्ट। तो ये 2 पे गया, 4 के पे ऊपर करेंगे तो हमारे पास एक 4 है। 4 का मतलब क्या है, 2 2 टाइम्स है मेरे पास, 4 हो गया। अभी 4 के ऊपर कहाँ जा रहा था, तो 3 और 2 32 पे जा रहा था, तो 32 अभी मुझे और ब्रेक करना है। तो अगर आपको 2 के टेबल पे पता है 32 कब आता है, तो उसको 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16 टू द 32, यानी कि 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 मिलेगा। तो अभी मैं पूरा लिख दूं, तो 2 इंटू 2 इंटू इसकी पावर 2 है, और यहाँ पे हमें पता चला था 2 की पावर 5 है। तो मेरा 256 ब्रेक करने के बाद मेरे पास कितने 2 यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, तो 8 2 मुझे यहाँ से देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ 6 2 देखने को मिल रहे हैं। सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट एचसीएफ। वो कैसे आएगा भाई, तो वो दोनों में हमें देखना होगा। तो एक तो ये रहा जिसको पहले तोड़ा है, जिसको बाद में तोड़ा है, दोनों में 2 कॉमन है। कितनी बारी कॉमन है, यहाँ पे 6 टाइम, वहां पे 8 टाइम। हमें क्या लेना है एचसीएफ ने, मिनिमम टाइम, दैट इज 2 की पावर 6। और उसके अलावा एक नंबर आपको 3 दिख रहा है, तो एचसीएफ कहता है जो कॉमन है सिर्फ उसी को लेना है, दूसरे नंबर को नहीं लेना। तो हम 3 को यूज ही नहीं करेंगे। सो अगर मैं 2 को 6 टाइम्स लिख दूं तो मेरे पास मेरा एचसीएफ निकल के आएगा, दैट इज 64। तो इस क्वेश्चन में 192 और 256 का अगर आपको एचसीएफ फाइंड आउट करना है तो वो आया 64। आया समझ में। तो ऐसे ही बड़े बड़े नंबर्स भी अगर आपके पास आ जाए ना, आपके पास अगर वो छोटी सी सुई भी है उसका इलाज निकालने की, तो आप अपने उस बड़े से पहाड़ को तोड़ सकते हो। तो हमने वही तोड़ा है, आपको यही यूज करना है वहां पे। अगर आप अपना क्वेश्चन एग्जैक्टली एक्यूरेटली करना चाहते हो, ये मेथड तो अब हम यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, आज से आप भी ये बना लो कि ये मेथड जो है ये तो हम यूज ही नहीं करेंगे। ना ही हमें वो लॉन्ग डिविजिबिलिटी वाला रूल आता है, हमें सो हमारा देसी तरीका आता है करने का।
फंडा वही है, देसी तरीका, राइट। सो अभी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जहां पे आपको एचसीएफ निकालना होगा, साथ में प्रैक्टिस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आपके पास ये है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 16 एंड 24। तो दो नंबर्स हैं 16 और 24, दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो भाई कैसे निकाले, वही मेथड। 16 को तोड़ना हो तो कैसे तोड़े, अभी यहाँ पे प्राइम नंबर्स का पेयर नहीं बनेगा ना, को प्राइम का, कोई बात नहीं। तो 4 इंटू 4 होता है, तो 4 इंटू 4 को अगर तोड़ के लिखना हो तो 2 2 टाइम्स, और यहाँ पे भी 2 2 टाइम्स, यानी कि कुल मिलाकर 2 आया मेरे पास 4 टाइम 16 के अंदर। आपके ऊपर है आप कितनी जल्दी इसको तोड़ते हो, पूरा लिख लिख के तोड़ रहे हो या डायरेक्ट ही कर जाते हो, ये आपकी प्रैक्टिस बताएगी आपको। जैसे कि 24 है, 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 मैंने लिख दिया, बट आप 8 को भी खोल के लिख सकते हो कि 2 3 टाइम्स है और एक 3 है, तो यहां से मुझे ये मिला। अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है, एचसीएफ। तो दोनों में 2 कॉमन दिख रहा है, कितनी बारी, 3 टाइम्स, तो 2 की पावर 3 है, सो इट मींस 8 यहाँ पे आपका एचसीएफ रहेगा। इजी लगा, 1 मिनट में सवाल निकालने का ये काम था, हमने निकाल दिया। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी कुछ बड़े नंबर है, 2 नहीं 3 नंबर हैं, एचसीएफ निकाल के देखो भाई कैसे आएगा। तो तीनों नंबर कौन कौन से हैं, 108, 288 एंड 360। तो हम काम शुरू करते हैं। मुझे बड़ा बड़ा पता है कि 12 इंटू 9 करने पे 108 आता है। अभी 12 को तोड़ने का तरीका है 4 इंटू 3, 4 का मतलब है 2 आएगा 2 टाइम्स, तो 2 आया यहाँ पे 2 टाइम्स और इंटू 3 कर दिया। 9 का मतलब 3 आएगा 2 टाइम्स, तो ऑल ओवर मेरे पास 2 2 टाइम्स, 3 आया मेरे पास 3 टाइम्स। तो पहले नंबर से मुझे ये मिल गया। अभी 288 को तोड़े तो ये 2 के टेबल पे ही तोड़ते हैं, तो 2 इंटू 144। अब मुझे पता है 144 12 इंटू 12 करने पे आता है, तो 2 इंटू 12 इंटू 12 को फिर से ऐसे ही लिखेंगे। तो ये आ गया 4 और ये आ गया एक 3, आगे करते जाए तो एक आ गया 4 और एक आ गया 3। ऑल ओवर मुझे यहाँ से क्या मिल पा रहा है, मुझे 2 कॉमन मिल रहा है। यहाँ अभी तक तो कितनी बारी मिल रहा है, तो ये 2 4 और एक 5 बारी, और 3 मुझे मिल रहा है 2 बारी। सेम हम लगाएंगे 360 के कंसेप्ट पे। अभी 360 को तोड़ने का तरीका देखो कैसे करोगे आप, 36 इंटू 10। अभी 36 आपने पीछे ही देखा था 9 इंटू 4, तो 9 इंटू 4 यानी कि 3 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, और 10 को तोड़ने का तरीका 2 इंटू 5। तो कुल मिला के यहाँ 3 आ रहा है 2 टाइम्स, 2 आ रहा है यहाँ पे 3 टाइम्स, और एक 5 आ रहा है। अभी निकालना है कॉमन, कॉमन क्या है, यस तो तीनों में आपको 2 देखने को मिल रहा है, तीनों में आपको 3 देखने को मिल रहा है। तो जब भी हमें एचसीएफ निकालना है उसके लिए 2 यहाँ पे 2 टाइम है, यहाँ पे 5 टाइम और वहां पे 3 टाइम, हम 2 टाइम ही लेंगे राइट। तो अभी आपको 3 देखने को मिल रहा है, मिनिमम 2 टाइम्स देखने को मिल रहा है। तो अभी सॉल्व कर ले, तो 2 टू द 4, 3 3 द 9, तो 4 इंटू 9 करेंगे, हमारा राइट आंसर 36 आएगा। तो ये एचसीएफ 36 का है। डन। चलिए एक और क्वेश्चन देखें। तो फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज 3 नंबर्स, कुछ और बड़े नंबर 3 डिजिट एंड 4 डिजिट वाले। तो यहां से भी आपको काम वही करना है, हमारा मेथड यही रहेगा, एक ही मेथड है, पूरे चैप्टर में हम इसको यूज कर जाएंगे। इस चैप्टर में क्या कहीं भी एलसीएम एचसीएफ निकालना है, हम यही मेथड यूज करेंगे। तो सबसे पहले 204 को अगर तोड़े तो ये बनता है 102, इसको फिर से तोड़े तो 2 इंटू 2 इंटू 51 51 को फिर से तोड़े तो क्या लिख सकते हैं भाई हम, तो ये लिख सकते हैं हम 17 इंटू 3। अभी और नहीं टूटेगा, तो यहाँ इसके ऊपर चलते हैं। तो 119 मेरा 13 के टेबल पे जाता है, 13 के टेबल पे कहाँ जाता है, 7 नहीं, 13 के टेबल पे ये नहीं, 17 के टेबल पे जाएगा, सॉरी 17 के टेबल पे। तो सबसे पहले तो हम इसको 119 इंटू 10 लिख सकते हैं। अभी ये जाता है 17 के टेबल पे, तो 17 के टेबल पे कब जाता है, 7 पे जाता है, और ये 10 होता है हमारा 2 इंटू 5। तो ये है बस, यहाँ पे हमें ये मिल गया, यहाँ पे हमें ये मिल चुका है। अभी आगे चलते हैं 1445, जिसको हम ब्रेक करें तो 5 के टेबल पे जाता दिख रहा है, 5 टू द 10, 5 8 द 40, तो पीछे आपका 40 आ गया, और 5 9 द 45। अभी अगर आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से आते हैं तो ये 17 का स्क्वायर है भाई। अभी क्या कॉमन दिख रहा है तीनों के अंदर, वो फाइंड आउट करना है।
तो यहाँ पे एक 17, यहाँ पे 17 और यहाँ पे 17, वो भी 1 टाइम। तो ये किसका HCF बना भाई? तो ये बना 17 का HCF। आया समझ में? यही आपको वहां पे भी मेथड यूज करना है। तो यहाँ पे आपकी ऑप्शन भी थी 17, 18, 19, 21। सो ऑप्शन ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है। ऑल डन। चलो आगे देखें, फिर आगे क्या है हमारे पास आज। ओके, सो अभी हमने HCF निकालना सीख लिया, LCM निकालना सीखेंगे, बट ऐसे ही इसी मेथड के साथ। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि LCM का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है। तो वो होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, या कह लो लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मल्टीपल्स निकालने का पॉइंट पहले सबसे पहले ये आ रहा है। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है? मल्टीपल मतलब मल्टीप्लाई करना। जैसे मैं एक डिजिट लू 6, तो जब मेरे को फैक्टर पूछते थे तो पूछते थे 6 कौन कौन से टेबल पे डिवाइड होता है। तो जब भी मल्टीपल बोल रहे हैं तो इट मीन्स इसका आगे मल्टीप्लाई क्या क्या हो सकता है। तो 6, 12, 18, 24, 36, आगे इसका 30 रह गया, 30, 36 और 48 एंड सो ऑन, चलता जाएगा चलता जाएगा। अगर वो मेरे से पूछ ले कि 6 का मल्टीपल बताओ तो उसका टेबल ही पढ़ना है। कब तक पढ़ना है? इसका तो आंसर है ही नहीं। इंफिनिटी, अनलिमिटेड, चलता ही जाएगा चलता ही जाएगा। तो यहां से हमें एक पॉइंट और पता चल गया कि मल्टीपल्स जो होते हैं वो अनलिमिटेड होते हैं, जबकि फैक्टर्स लिमिटेड होते हैं। राइट, दोनों बातें समझ में आ गई। अब अभी आपको यहाँ पे भी ऐसे ही होगा कि दो नंबर्स दे देंगे और आपको एलसीएम निकालना है उनका। वो कैसे है? हम छोटा नंबर ही ले लेते हैं, एक नंबर 6 एंड दूसरा नंबर हम 24 ले लेते हैं। अभी इन दोनों का मुझे एलसीएम निकालना है, तो कैसे निकालोगे? वही मेथड यूज करेंगे जो पीछे है, बट थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर 6 को लिखना है तो लिखेंगे 3 इंटू 2, 24 को लिखना है तो 8 इंटू 3। अभी 8 को फिर से खोला तो 2 को 3 टाइम और एक 3, एक ये मिला और एक ये मिला। अभी देखो आपको एलसीएम निकालना है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या बोलता है? जो मैं लाइन बोलूंगी वो याद रखना। एलसीएम बोलता है जो कॉमन है उसको यहाँ पे हाईएस्ट टाइम लेना है। हाईएस्ट मतलब मैक्सिमम टाइम लेना है। यानी कि यहाँ पे आपको 2 दिख रहा है और 3 भी कॉमन दिख रहा है। यहाँ पे 2 एक बारी है, यहाँ पे 3 बारी। तो हम क्या करेंगे? हम उसको मैक्सिमम टाइम यानी कि 2 तो लेंगे बट 3 टाइम्स लेंगे हम। इसी तरीके से यहाँ पे आपको 3 दिख रहा है दोनों तरफ, दोनों में ही कॉमन है तो हम उसको लेंगे एक ही बारी। बट बाय चांस यहाँ पे एक और डिजिट, हम समझाने के लिए एग्जांपल में, यहाँ पे एक नंबर होता 5, तो अभी ये 5 कॉमन नहीं है, बट यही तो बोला है लीस्ट कॉमन। जो कॉमन नहीं भी है ना, एलसीएम क्या बोलता है? जो कॉमन है उसको तो लो, मैक्सिमम टाइम लो, बट जो कॉमन नहीं भी है उसको भी साथ में लेके चलो। तो एलसीएम बोलता है सबको साथ लेके चलो, सबका साथ सबका विकास। आप इसको ऐसे याद रखना, एलसीएम बोलता है सबका साथ सबका विकास। तो जो कॉमन नहीं है हम उसको भी साथ में लेके चलेंगे। आई बात समझ में? तो अगर आप ऐसे इसको लेके चलोगे तो आपका एलसीएम यहाँ पे क्या बनेगा? अभी हमारे पास अनकॉमन कुछ भी नहीं था, तो 2 की पावर 3 है, इट मींस 8 और इंटू 3 किया तो एलसीएम आ गया 24 इस केस के अंदर। समझ में आई बात? तो इन दोनों का एलसीएम आता है 24। राइट, सो चलो अभी इसके कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर ले। सो फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड एलसीएम ऑफ 36 एंड 84। अभी दो नंबर्स हैं, इनका एलसीएम निकाले। तो 36 कैसे लिख सकते हैं हम? फिर से 9 इंटू 4, 9 लिखने का मेथड है 3 इंटू 3, 3 की पावर 2, 4 का मतलब है 2 की पावर 2। 84 को लिखे तो 84 4 के टेबल पे भी जाता है, 12 इंटू 7 भी होता है, तो मैं 12 इंटू 7 लिख दिया। अभी 12 लिखने को क्या मेथड यूज करेंगे हम? 2 का पावर 2 यानी कि 4, 4 इंटू 3 इंटू 7। तो अभी हमें एलसीएम निकालना है, ध्यान में रखना एलसीएम सबका साथ सबका विकास। पहले कॉमन, तो यहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है 2 बारी, यहाँ पे 1 बारी है, हम मैक्सिमम लेंगे तो 3 को 2 टाइम्स लेंगे। अगर यहाँ पे हमें 2 भी कॉमन दिख रहा है, वहां भी 2 टाइम वहां भी 2 टाइम, तो कोई पंगा ही नहीं है, 2 बारी ही लेंगे। नेक्स्ट नंबर, यहाँ पे 7 नहीं है, यहाँ पे 7 है, तो उसको भी साथ में आप लोगे। अभी यहाँ पे करें तो 9 इंटू 4 इंटू 7,
तो अभी तीनों को हम अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास हमारा आंसर आ जाएगा। तो वो करके देखते हैं। तो 9 इंटू 4 36, 36 को 7 से अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास 252 इसका एलसीएम बन जाता है। तो 252 यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा इन दोनों का एलसीएम। आई बात समझ में? तो चलो एक और देखें फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम ऑफ 24, 36 एंड 40। सो इसका आप एलसीएम फाइंड आउट करके देखो इसी मेथड के साथ कि क्या आंसर बनना चाहिए। यस तो 24 को अगर लिखे तो 8 इंटू 3, 8 इंटू 3 का मतलब क्या होता है भाई? तो 8 इंटू 3 का मतलब होता है 2 को 3 टाइम लिखना और एक 3। 36 का मतलब क्या होता है? 9 इंटू 4, तो 3 की पावर 2, 2 की पावर 2। 40 को लिखने का मतलब क्या होता है? 8 इंटू 5 या 10 इंटू 4 कुछ भी। तो अगर 8 इंटू 5 करा तो 2 की पावर 3 और एक 5 आ गया। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपको एलसीएम लेना है। एलसीएम में सबसे पहले कॉमन देख लेते हैं। यहाँ पे 2 3 टाइम, यहाँ पे 2 टाइम, यहाँ पे 3 टाइम, तो हम 3 टाइम लेंगे। यहाँ पे 3 एक बारी, यहाँ 2 बारी, यहाँ तो है ही नहीं बट 2 में तो है, तो हम लेके चलेंगे मैक्सिमम 2 टाइम्स। और 5 एक ही में है बट उसको भी साथ लेके चलना है। अभी तीनों को मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे हमारा 8 आ गया, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 5। तो 8 5 दा 40, 40 इंटू 9 करेंगे, हमारा एलसीएम बनेगा 360। सो डन। आपका भी यही आंसर आया होगा 360। अगर इतना समझ में आ गया तो यस यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। अभी आपको मैंने सबसे इजीएस्ट मेथड बता दिया एचसीएफ और एलसीएम निकालने का, जो लाइफ टाइम आपके काम आएगा जब भी आप एलसीएम कैलकुलेट करोगे या जब भी एग्जाम में किसी भी चैप्टर में एलसीएम निकालने के लिए पूछा जाएगा, है ना। इसी के साथ एक और क्वेश्चन देखते हैं। ओके सो एक क्वेश्चन यहाँ पे ये जिसमें आपको फ्रैक्शन में पूछा गया है कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ दीज फ्रैक्शंस। तो इनको कैसे कैलकुलेट करोगे? तो देखो जब भी फ्रैक्शन में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले उसको करने का क्या मेथड है? तो जो फ्रैक्शन के ऊपर आपको नंबर दिख रहा है ना, जिसको हम न्यूमिरेटर बोलते हैं, तो जो भी उन्होंने कहा है निकालने के लिए हम वो न्यूमिरेटर के ऊपर अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ पे एचसीएफ कहा है तो हम ऊपर वाले नंबर्स का न्यूमिरेटर का एचसीएफ निकाल देंगे। तो नीचे वाली फ्रैक्शन का क्या करें जिसको हम डिनोमिनेटर बोलते हैं, तो जो एचसीएफ से उल्टा होगा यानी कि एलसीएम, तो हम नीचे वाले के ऊपर एलसीएम अप्लाई करके अपना आंसर देंगे। समझ में आई बात? तो चलो इसको ट्राई करके देखें। तो हाँ जी, हमें 2 8 64 और 10 का तो लेना है एचसीएफ। तो अगर 2 को तोड़े तो 2 इंटू 1 ही होगा, तो हमने 2 ही लिख दिया। 8 को तोड़े तो 2 3 टाइम्स होगा, यहाँ पे 1 टाइम है ये। और 64 को अगर तोड़े तो 8 इंटू 8 ही होता है। तो 8 को कैसे लिखा जा सकता है? 2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई 2 को 3 टाइम, यानी कि कुल मिला के 2 6 टाइम्स। और 10 देखे तो 2 इंटू 5 होता है, राइट। तो अभी हमें क्या करना है? इसका करना है एचसीएफ। तो एचसीएफ करना हो तो तीनों में क्या दिख रहा है? चारों में आपको 2 दिख रहा है मिनिमम। एचसीएफ है ना, तो मिनिमम कितनी बारी दिख रहा है? 2 टाइम्स ही दिख रहा है। तो एचसीएफ निकाल दिया। अभी हम नीचे वाले का एलसीएम कर लेते हैं। तो वो कितना है हमारे पास? 3 9 81 एंड 27। ठीक है, तो यहां से 3 का तो 3 आया, 9 को लिखते हैं 3 का स्क्वायर, और 81 को हम 9 इंटू 9 यानी कि 3 4 टाइम, और 27 को हम 3 को 3 टाइम्स करने पे लिख सकते हैं। तो ऑल ओवर यहाँ से एलसीएम लेना है तो तीनों में 3 ही आ रहा है, कॉमन है, बट मैक्सिमम कितनी टाइम आ रहा है? तो 4 बार ही आ रहा है। तो 3 को अगर 4 टाइम मल्टीप्लाई करा तो हमारा 81 बनता है। तो ये हमारी फ्रैक्शन बन चुकी है 2/81। बी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा। आया समझ में आपको? यस। तो क्या करना है? न्यूमिरेटर पे जो क्वेश्चन की डिमांड है वो करना है, डिनोमिनेटर पे उसके उल्ट ऑपरेशन आपको फॉलो करना होगा, राइट। तो एक और क्वेश्चन देखें, ये रहा। ये आपके लिए होमवर्क है। कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर बताना। फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज फ्रैक्शन। एलसीएम ऊपर अप्लाई करोगे, उसके उल्ट एचसीएफ नीचे वाले पे अप्लाई करोगे आप। सो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। इसके बाद अब आगे का जो कंसेप्ट है आपको वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर समझाऊंगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसको लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। फर्दर ऐसी वीडियोस को कवर करने के लिए सब्सक्राइब करोगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड होगी साथ के साथ देखने का
आपके ऊपर नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे आपका टाइम सेव होगा और आप जल्दी से उस टॉपिक को कवर कर पाओगे। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके क्लास, थैंक यू।